नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला में ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 8 है, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पर्यायवाची से आरंभ करते हैं। 10 प्रश्न शुरुआत में हम पर्यायवाची के देखेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है वृत्रिहा। वृत्रिहा शब्द का उचित पर्याय नहीं है। कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए और बताइए। तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अब इसमें विकल्पों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें दिया है शक्र, मानसौक, वासव और विडौजा। जो उचित पर्याय नहीं है वो आपको बताना है। तो पहले तो आपको वृत्रिहा का मतलब पता होना चाहिए। ये भगवान इंद्र का पर्यायवाची। अब आपको देखना है कि इंद्र के जो पर्याय नहीं है वो कौन से हैं। तो मानसौक जो है ये हंस का पर्यायवाची होता है, ये इंद्र का पर्याय नहीं है। बाकी शक्र, वासव और विडौजा भी इंद्र को ही कहा जाता है। वृत्तासुर का वध करने की वजह से, वृत्तासुर का हनन, संहार करने की वजह से इन्हें वृत्रिहा कहा जाता है। ठीक, तो इसमें से बी वाला ऑप्शन चुनेंगे जो कि इनका पर्याय नहीं है। इसके बाद बलाहक लिखा हुआ है। बलाहक शब्द का उचित पर्याय आपको बताना है। क्षपाकर होगा, पयोधर होगा, बादल होगा, अटवी होगा। इसमें से कौन सा होगा? तो अब अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला। बादल को कहा जाता है बलाहक। छपाकर जो शब्द है ना, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये आपका चंद्रमा के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद पयोधर आप देख रहे हैं तो पयोधर स्तनों को भी कहा जाता है, समुद्र को भी कहा जाता है। कुल मिलाकर जल को धारण करने वाला या दूध को धारण करने वाला। और अटवी कहा जाता है जंगल को। लेकिन सी वाला इसमें जो दिया है वही हमारा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अर्ची। अर्ची का उचित पर्याय नहीं है। क्या नहीं है? मयूख, अंशु, छड़दा और गो। बताइए। तो 3 जो है इसका सही जवाब इसमें से डी हो जाएगा। गो नहीं है। गो जो है ये बहुत बहुअर्थी शब्द है, मतलब गोवंशी पशुओं के लिए इस्तेमाल होता है। हर चलायमान चीज को गो कह सकते हैं और अंतरिक्ष को भी गो कहा जाता है। लेकिन ये अर्ची का पर्यायवाची नहीं है। अर्ची मतलब होता है आँच या किरण। ठीक, अब इसको हम मयूख से भी जोड़ सकते हैं, अंशु से भी जोड़ सकते हैं और छड़दा से भी जोड़ सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसमें से बाहर हो जाएगा। छड़दा जो है वो बिजली को भी कहा जाता है और प्रकाश की किरण को भी कहा जाता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बस यही है कि ये क्षण मात्र के लिए दिखाई देती है तो इसलिए छड़दा कहा जाता है। तो हमने डी को चुना है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। वीची, इसका उचित पर्याय आपको बताना है। तरंग होगा, ऊर्मी होगा, लहर होगा या तीनों होगा? तो विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी है ना शिव तांडव स्तोत्र में। तो विलोल वीची वल्लरी, यहाँ पर वीची शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये लहरों के लिए इस्तेमाल होता है और लहर के ये तीनों पर्यायवाची है, तरंग, ऊर्मी और लहर। तो तीनों ही। प्रश्न संख्या 5। कृष्णसार और कुरंग। माफ कीजिएगा, कृष्णसार और कुरंग। ठीक है, ये 2 शब्द है। आपको ये बताना है कि ये कौन से जीव के या किस चीज के पर्यायवाची। तो ध्रुवनंदा के हैं, चमरी के हैं, हाटक के हैं कि द्विरेफ के हैं? इसमें आप 5वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चमरी। चमरी माने हिरण। कृष्णसार भी कहा जाता है और कुरंग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुरंग शब्द जो है ये हिरण का पर्याय है और तुरंग जो है वो घोड़े का है। तो मिलते जुलते नाम है, इसमें आपको भ्रम में नहीं रहना है। बाकी हाटक आप जानते हैं स्वर्ण को कहा जाता है, द्विरेफ कहा जाता है भौरे को, है ना। ध्रुवनंदा शब्द किसके लिए अच्छा इस्तेमाल होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जरा खोज कर पड़ताल करके बताइएगा, देखा जाए कितने लोग इसमें से सही उत्तर देते हैं। ध्रुवनंदा का मतलब क्या होता है? ठीक, फिलहाल हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें से बी वाला। अब यहाँ देखिए आप 6वें नंबर के प्रश्न को। कौन सा पक्षी का पर्याय नहीं है? पखेरु, खग, शकुनी और सैंधव। तो पखेरु भी कहा जाता है, खग भी कहा जाता है और शकुनी भी कहा जाता है, लेकिन शकुंत भी कहा जाता है। कई तरह के शब्द होते हैं। लेकिन सैंधव जो है ये अश्व के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है आमतौर पे। जो सिंधु से प्राप्त हुआ वो सैंधव है। इसके बाद और ऐसा माना जाता है कि अश्व जो है वो सिंधु से उनकी उत्पत्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। यहाँ देखिए त्रिदश और विबुध,
ये जो है इनका उचित अर्थ आपको बताना है। त्रिदश और विबुध, तो देव को कहा जाता है, राजा को कहा जाता है, तारों को कहा जाता है, या तमीरचर अर्थात राक्षस को कहा जाता है। तो देवता के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं गीरवाण, त्रिदश, विबुध, ये सारे शब्द। इसके बाद लिखा हुआ है कुंभिल और मोशक। ये शब्द किसके लिए काम आते हैं? तो चोर के लिए, खनक के लिए, खनक माने खोद कर, सेंध खोद कर चोरी करने वाला, और दस्यु लुटेरा। तो बताइए किसके लिए इसको, इन शब्दों को हम इस्तेमाल करेंगे? प्रश्न संख्या 8, और हमारा जो सही जवाब है उसमें से डी हो जाएगा, तीनों के लिए। 9वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, भार्गवी पर्यायवाची है किसका? तो भार्गवी किसको कहा जाता है? मंदाकिनी को, इंदिरा को, ध्रुवनंदा को। अभी ध्रुवनंदा का अर्थ आपसे पूछा है, याद है ना? उसको आपको बताना है। और वसुंधरा को, बताइए किसको कहेंगे? तो भार्गवी हम किसको कहते हैं? माता लक्ष्मी को कहते हैं। और माता लक्ष्मी के लिए एक और पर्याय होता है इंदिरा, ठीक है, इंदिरा। तो इंदिरा शब्द यहाँ पर हम चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया जल का पर्याय नहीं है। पय, उदक, गोरस और मेघपुष्प दिया है, इसमें से आपको चुनना है। तो 10वें प्रश्न में बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा गोरस। बाकी जितने आप देख रहे हैं, पय, उदक और मेघपुष्प, ये जल के ही पर्याय हैं। लेकिन गोरस शब्द जो है ये गाय के दूध से उत्पन्न होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है आमतौर पर, लेकिन ये जल के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। तो हम सी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। यहाँ विलोम आपको बताना है। कहा गया है कि ऋजु शब्द का उचित विलोम क्या होगा, बताइए। तो परवलय होगा, टेढ़ा होगा, वक्र होगा, या तीनों होगा? अब 11वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। तीनों मतलब परवलय, टेढ़ा और वक्र। परवलय कैसा होता है? ये भी तो वक्राकार ही होता है, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग चतुर्थांशों में बना वक्र होता है। परवलय कुछ इस प्रकार से, तो ये भी वक्र का ही रूप है। वक्र और टेढ़ा का मतलब टेढ़े से होगा ही। तो ये सभी ऋजु के विलोम हो जाएंगे। तीनों चुनने का जो हमारे पास विकल्प था उसका इस्तेमाल हमने किया। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। तनु, तनु का उचित विलोम क्या है? स्थूल काय, विपुल काय, भीम काय, या तीनों? तो 12वां प्रश्न आपने देखा और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। तनु मतलब होता है पतला दुबला, तो इसका स्थूल काय भी हो सकता है, विपुल काय भी हो सकता है, भीम काय भी हो सकता है, यानी भारी भरकम काया वाला। प्रश्न संख्या 13, यहाँ विलोम युग में जो गलत हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो तिमिर का ज्योति, रुक्ष का स्निग्ध, ग्रस्त का व्यस्त और अज्ञ का विज्ञ। ग्रस्त का क्या होता है? ग्रस्त मतलब क्या? ग्रसित, चंगुल में, किसी के बंधन में। तो इसका व्यस्त तो होना नहीं चाहिए, इसका क्या होगा? मुक्त होना चाहिए, है ना? तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब है वो इसमें से सी हो जाएगा। यही गलत दिया है, बाकी सारे सही दिए। प्रश्न संख्या 14, यहाँ देखिए ये जो जोड़े बना के दिए हैं इसमें से भी हमें गलत की ही पहचान करनी है। तो अभिसरण का अनुसरण दिया है, प्रवैगिक का स्थैतिक, तांडव का लास्य और अणिमा का महिमा दिया हुआ है। इसमें से आप गलत छांटिए कौन सा है। 14वें का जो सही जवाब है वो इसमें से ए हो जाएगा। अभिसरण का अनुसरण जो दिया है वही गलत दिया है, ठीक है। ये इसमें से अभिसरण का क्या होता है? अपसरण होता है, और अनुसरण का प्रतिस्पर्धा होता है ना? तो ये वाला इसमें से गलत दिया है, बाकी सारे सही हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। लघिमा का सही विलोम आपको बताना है, क्या होगा बताइए। 15 गरिमा, गुरु और लघु जो है आपस में विलोम है, तो ऐसे ही लघिमा और गरिमा आपस में विलोम हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 16 दैदीप्यमान, दैदीप्यमान जो है इसके लिए उचित विलोम आपको बताना है। बताइए क्या होगा? अंधकारमय होगा, तिमिरांकित होगा, ध्वांत होगा, या ए और बी दोनों होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। अंधकारमय भी हो सकता है, तिमिरांकित भी हो सकता है, लेकिन ध्वांत मतलब अंधेरा होता है। यहाँ दैदीप्यमान का मतलब होता है प्रकाश से युक्त, खुद प्रकाश नहीं बल्कि प्रकाश के जद में आने वाली चीज जो कि प्रकाशित हो रही है। तो खुद प्रकाश का ये पर्याय नहीं है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ध्वांत हम इसका पर्याय नहीं चुन सकते, ध्वांत हम इसका विलोम नहीं चुन सकते। ध्वांत का मतलब होता है अंधकार। तो यहाँ पर हम अंधकारमय और तिमिरांकित को चुनेंगे, अर्थात ए और बी दोनों। हमने डी को चुना। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। सगुण का विलोम शब्द आपको बताना है, कौन सा होगा बताइए। निर्गुण, सद्गुण, दुर्गुण और अवगुण, बताइए इसमें से कौन सा होगा? सगुण। सही जवाब इसका निर्गुण हो जाएगा, ठीक, ये सीधा था। इसके बाद 18वें प्रश्न को देखिएगा। प्रस्थान का विलोम क्या होगा? सीधी बात है, आगमन। प्रश्न संख्या 19, यहाँ आ जाइए। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का क्या होगा? तो देखिए अब यहाँ दो शब्द दिए हैं, एक तो प्रत्यक्ष दिया है, दूसरा प्रतिपन्न दिया है। बाकी विच्छिन्न और गौण दिया है, तो वो आप भी जानते हैं कि नहीं होगा। अब
प्रत्यक्ष का प्रच्छन्न का जो सही विलोम मतलब एकदम डायरेक्ट जो हम लोग विलोम देखते हैं वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न हम लोग कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, यही ना। तो उस हिसाब से ए वाले विकल्प को चुन लेंगे। अब मान लीजिए कि प्रत्यक्ष नहीं दिया है, तब क्या करेंगे? तब वैसे में हम प्रतिपन्न को भी चुन सकते हैं। प्रतिपन्न का मतलब भी क्या होता है? यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, बोलने में मिस्टेक हुआ है मेरे द्वारा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। यहाँ जो शब्द दिया है ना, मतलब ये प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं, और प्रश्न में हमारा सही जवाब निस्संदेह ए वाला विकल्प इसका होगा। मतलब प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न आपस में विलोम है। प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, ये सीधी बात है। प्रतिपन्न जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? प्रतिपन्न का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके बारे में जानकारी हो, या जो आंखों के सामने घट रहा है, जो आपकी आंखों के सामने है उसी के बारे में आप बेहतर जान सकते हैं। तो प्रतिपन्न जो शब्द है ना, ये भी प्रत्यक्ष का ही एक तरह से पर्यायवाची होता है। तो ये भी प्रच्छन्न का विलोम हो सकता है, लेकिन ये उसी परिस्थिति में आप चुनेंगे जब प्रत्यक्ष वहां पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष का ही एक तरह से, प्रतिपन्न जो है वो समानार्थी शब्द होता है, दोनों में करीबी अर्थ समता है। तो यहाँ दोनों दे रखा है, लेकिन हम जो सबसे उपयुक्त, सबसे ज़्यादा सटीक है उसी का चयन कर रहे हैं, तो हम ए को चुनेंगे। मान लीजिए कि अगर प्रत्यक्ष नहीं दिया होता तो हम प्रतिपन्न को चुनते, जैसा मैंने पीछे कहा था। थोड़ा सा बोलने के क्रम में गड़बड़ हुई थी, लेकिन बात ठीक है। तो हमने ए को चुना कुल मिलाकर, इसमें ज़्यादा बहस हो चुकी है, अब आगे चलते हैं। देखिए 19वें का ए हमने चुना, 20वें की ओर देखिए। यहाँ कर्कश का उचित विलोम आपको बताना है। तो विनम्र दिया है, मधुर दिया है, कठोर दिया है और विवेकी दिया है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो कर्कश का क्या होना चाहिए? कर्कश का हमारा जो सही विलोम होगा वो मधुर हो जाएगा, कड़वा और मीठा। ठीक है, 21 से अब हमारा तद्भव तत्सम का काम शुरू होता है। तो युग्म दे रखा है, इसमें तद्भव जो है वो बाईं तरफ है, तत्सम दाहिनी तरफ है। आपको ये बताना है गलत कौन सा है। तो ईख का इक्षु है, गोबर का गोधूम है, नाक का नक्र है और खुजली का खरजूर लिखा है। बताइए, इसमें से गलती तलाशनी है। और 21 जो है इसका सही जवाब बी हो जाएगा। गोबर और गोधूम जो दिया है आप भी जानते हैं कि गड़बड़ है। गोबर का क्या होता है? गोमय होता है ना। यहाँ पर गोधूम दिया है जो कि गेहूं के लिए तत्सम शब्द काम आता है, तो ये गलत जोड़ा है, बाकी सारे सही हैं। प्रश्न संख्या 22, श्याल का तत्सम शब्द क्या है? बताइए। श्याल, 22, साला, सियार मत चुन लीजिएगा, सियार का होता है श्रृंगाल। श्याल जो लिखा हुआ है वो साले को कहा जाता है, और श्याली कहा जाता है साली को। और श्याली वोढर किसको कहते हैं? साड़ू को बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रश्न संख्या 23 को देखें। ये रिश्तों के नाम संस्कृत में आपको पता होने चाहिए। 23वें प्रश्न में क्या कहा गया कि तत्सम शब्दों की कौन सी जोड़ी इसमें से गलत है? तो कर्म का विद्या दिया है। तत्सम शब्दों की जोड़ी का मतलब यह है कि दोनों शब्द इसमें क्या होने चाहिए? तत्सम होने चाहिए, ये मतलब है इसका। इसमें तद्भव तत्सम वाला नहीं, मतलब दोनों जोड़े में जो शब्द दिए हैं दोनों का रूप तत्सम होना चाहिए, ये कहने का मतलब। तो कर्म विद्या है, दधि भात है, और मत्स्य भृंग दिया है, ज्ञान क्षेत्र दिया है। तो आप बाकी को तो देख रहे हैं सभी तत्सम है, लेकिन यहाँ देखिएगा दधि भात, दधि जो है ये तत्सम शब्द है, लेकिन भात जो है वो तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है? ओदन होता है ना। पके हुए चावल को भात कहते हैं और संस्कृत में उसी को ओदन कहते हैं। तो यहाँ पर ये तद्भव शब्द दिया है, यही वाला हमारा विकल्प इसमें से सही नहीं है। प्रश्न संख्या 24 को देखें। प्रिय का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए। तो प्रिय का तद्भव रूप पिया होगा। ठीक है, ए वाले को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 25, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्कंध, कपोत, ईर्ष्या और हल्दी। तो अब इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो जो हल्दी शब्द दिया है ये तत्सम नहीं है, हरिद्रा इसका तत्सम होता है, ये तद्भव दिया हुआ है। गृध का तद्भव रूप क्या होगा? गीत होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 27, कौन सा तद्भव नहीं है? बताइए। तस्कर, अंग्रेज, पत्ता, ए और बी दोनों। तद्भव कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो अब इसमें तद्भव नहीं है, इसका मतलब या तो तत्सम होगा या कुछ दूसरा होगा। तो 27 में से हम चुनेंगे किसको? डी को चुनेंगे, ए और बी दोनों। कैसे? तो तस्कर जो है ये आपका संस्कृत का शब्द है, मतलब तत्सम है, और अंग्रेज जो लिखा हुआ है ये देशज शब्द है। ठीक है, मतलब विदेशी इंग्लिश लोग हैं, इंग्लैंड से आए हैं, अब उन्हें हमने अंग्रेज कह दिया। तो ये देसी पृष्ठभूमि में उपजा हुआ शब्द है। कुल मिलाकर तद्भव तो नहीं है। तो तद्भव नहीं है तो हम ए और बी दोनों को चुनते हैं। पत्ता आपका तद्भव शब्द है। इसके बाद 28वें को देखते हैं, कौन सा तत्सम नहीं है? कुसुम, भूषिका, वंश और नेह। तत्सम जो नहीं है वो आपको पहचानना है, तो नेह। इसके बाद नेह का क्या होता है? स्नेह होता है ना। प्रश्न संख्या 29, कौन सा तद्भव नहीं है आपको बताना है। दुआर लिखा है, सायन लिखा है, गिरिस्ती लिखा है और पाँव लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो आप ध्यान से देखें, अगर सायं जो लिखा है यहाँ य के ऊपर ऐसे अनुस्वार रहेगा,
सायं ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आपका तत्सम शब्द है, यानी तद्भव नहीं है, बाकी सारे तद्भव हैं। प्रश्न संख्या 30, कैवर्त। कैवर्त होगा, यहाँ त के साथ ऐसे आधा त रहेगा, ये न नहीं रहेगा। ठीक, तो कैवर्त का आपको तद्भव रूप बताना है। कैवर्त आपका तत्सम शब्द है, क्या होना चाहिए? तो बाकी जितने हैं वो उसी के पर्याय दिए, लेकिन इसका जो मूल तद्भव शब्द है वो आपका केवट है। ठीक है, केवट तद्भव होता है और कैवर्त उसी का तत्सम होता है। अब इसके बाद 31वें की ओर चलते हैं, वो यहाँ पर है वर्तनी वाला। इसमें कहा है कि वर्तनी शुद्ध किसकी है? महाबली लिखा है, सूचीपत्र लिखा है, वाल्मीकि लिखा है और फिजूल लिखा हुआ है। 31 को आप ध्यान से देखिएगा, और 31 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला, यही एकमात्र सही लिखा है। महाबली होता है यहाँ ल पे बड़ी की मात्रा, सूची पत्र होता है यहाँ च पर बड़ी की मात्रा, और फिजूल नहीं होता है, फजूल होता है। तो वाल्मीकि ठीक लिखा था। प्रश्न संख्या 32, यहाँ वर्तनी किसकी शुद्ध है आपको बताना है। तो द्वारका लिखा है, अंताक्षरी, भुक्खड़ और नुपुर। द्वारका ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि ठीक लिखा है, बाकी सारे गलत हैं। अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे क्षरी जो है उसको जोड़ दीजिएगा, मतलब अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाली। आधा न और आधा त रहेगा, यहाँ गड़बड़ लिखा है। भुक्खड़ में आधा क रहेगा जो कि यहाँ ख बना दिया है, और नुपुर में क्या होता है? नूपुर होता है, यहाँ दोनों में छोटा ऊ घुमा दिया है, इसलिए गड़बड़ हो गया है। तो द्वारका सही शब्द दिया है। बाकी 33 को आप देखें, इसमें वर्तनी किसकी गड़बड़ है? लिखा हुआ है हिरण्यकशिपु, षष्ठम, उद्ग्रीव और अहल्या। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको तलाशना है, और इसका जो सही जवाब है वो षष्ठम जो लिखा हुआ है यही वाला है। ठीक है, आप देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे चले, अगले वाले शब्द को देखें। तो अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या है? यहाँ हलन तो होना चाहिए था, वो नहीं दिया है, बस इतनी ही गड़बड़ है। फिलहाल बी को हमने चुना। 34 को देखते हैं, यहाँ देखिए कौन से शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। निदर्शन दिया है, प्राकारांत दिया है, स्वाति दिया है, और तीनों सही हैं ऐसा भी कहा गया है। लेकिन आप देखिए इसमें से, तो डी को चुनिएगा, तीनों ही सही हैं। इसमें जो शब्द है ना, तीनों में कोई गड़बड़ नहीं है, तीनों ठीक ठाक दिए। प्रश्न संख्या 35 को देखें, कौन से शब्द की वर्तनी गलत है। अक्षुण लिखा है, अक्षुण्य लिखा है, उज्ज्वल लिखा है, तरुण लिखा है और वांछा लिखा है। ऊपर वाला ही गलत है, अक्षुण्य नहीं होता है, अक्षुण होता है। अक्षुण होता है मतलब अड़ आधा रहेगा फिर पूरा रहेगा, जो कि नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 36, जगत जननी, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? जगत जननी, जगत और जननी को हमने क्या किया? संधि कर दी उनकी। तो संधि करने पर उसका स्वरूप कैसा दिखाई देगा? तो संधि करने पर यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ऐसा दिखेगा कि ऐसा दिखेगा? बी मतलब इसमें बी को चुनना चाहिए कि डी को चुनना चाहिए? सोच कर बताइएगा। इसमें से हम डी को चुनेंगे। जगत जननी होता है मतलब आधा ज रहेगा और पूरा ज रहेगा। इसमें त जो है ना वो गायब हो जाएगा, त की जगह ज आ जाएगा। ये व्यंजन संधि के नियम है। ठीक, तो डी को चुना। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। उरीड़ लिखा हुआ है, वेश लिखा है, देश निकाला और अंतर्ध्यान लिखा है। तो बताइए। 37 करेक्ट आंसर इसका सी ही होगा। देश निकाला एकदम सीधा साधा शब्द है। उरीड़ नहीं होता है, उऋण होता है, ऋण, और उसके आगे ऐसे ऊ मतलब ऋण चुकता कर दिया। वेश बड़ा श होता है, और अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है। तो इसमें सी वाला सही है। प्रश्न संख्या 38, कौन सा शब्द अशुद्ध है आपको पकड़ना है। उद्घोष लिखा है, प्रत्युपकार लिखा है, अंतश्चेतना लिखा है और परीक्षा लिखा है। कोई एक शब्द इसमें गलत है, कौन सा है? 38 को आपने देखा ध्यान से, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। प्रत्युपकार नहीं बल्कि प्रत्युपकार होता है, य पर छोटे ऊ की मात्रा। प्रश्न संख्या 39, चातक सुवती की बूंद का प्यासा है। सुवती को लिखेंगे कैसे? तो स्वाति लिखा जाएगा। अभी पीछे ही हमने इसकी वर्तनी देखी। और अंतिम प्रश्न, वाक्य वर्तनी का शब्द प्रयोग के लिहाज से कौन सा इसमें से सर्वथा शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य है? माफ कीजिएगा, शब्द नहीं यहाँ वाक्य होगा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलने में देर नहीं होनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो सजा या दंड का विधान किसके लिए होता है? जो अपराध करे। ठीक, तो यहाँ अपराधी शब्द ही चुनना चाहिए ना। तो अपराधी वाला जो विकल्प है वो इसमें से कौन सा है? अपराधी, यहाँ बी वाला, इसी को चुनेंगे। दुष्ट और अशिष्ट व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको दंड मिलेगा, अदरवाइज वो अगर दुष्ट है लेकिन अपराध नहीं कर रहा है। अब ये अलग बात है कि दुष्ट जो है अपराध करेगा ही करेगा, लेकिन मान लीजिए कि अपराध नहीं कर रहा है तो उसको दंड कहाँ से मिलेगा? तो जो अपराधी है उसी को सजा मिल सकती है। यही वाला सही है, बी वाले ऑप्शन को चुनेंगे। और उसके बाद चलते हैं 41 की ओर। अब यहाँ पर ये वाक्यांश हेतु एक शब्द है। किसी छोटे काम में या किसी छोटे से छोटे काम में कमी खोजने की जो विधा होती है उसको क्या कहा जाता है?
स्वेच्छाचरण कहा जाता है, छिद्रान्वेषी कहा जाता है, या स्वयंभू कहा जाता है, भवितव्य कहा जाता है। अब यहाँ पर कमी खोजना लिखा हुआ है, तो कमी खोजने की जो आदत होती है ना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में, उसको छिद्रान्वेषण कहा जाता है, और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको छिद्रान्वेषी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ ये छिद्रान्वेषी की जगह छिद्रान्वेषण होना चाहिए था, फिलहाल बी को चुना। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। जीवन के अंश को लेकर, जीवन का कोई एक हिस्सा लेकर उस पर लिखा गया जो काव्य होता है उसको हम क्या कहेंगे? महाकाव्य कहेंगे, चंपू काव्य कहेंगे, खंड काव्य कहेंगे, या फिर अकिंचन कहेंगे? तो 42 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, खंड काव्य कहेंगे। प्रश्न संख्या 43, ऐसा ग्रहण जो कि सूर्य को पूर्णतया ढक लेता है उसको हम क्या कहते हैं? 43 को देखिएगा, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें खग्रास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, मांस न खाने वाला क्या कहा जाएगा? सामिश कहेंगे, निरामिष कहेंगे, आमिष कहेंगे, शाकभक्षी कहेंगे? मांस जो नहीं खाता है, तो 44 का जो सही जवाब है वो इसमें निरामिष हो जाएगा। हालांकि मांस से जो युक्त नहीं है उसको निरामिष कहा जाता है। आमतौर पे ये खाद्य पदार्थ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम व्यक्ति को भी कह सकते हैं कि ये लोग निरामिष हैं, अर्थात मांस से युक्त नहीं है, मांस नहीं खाते। प्रश्न संख्या 45, जो पहले था लेकिन अभी नहीं है उसको क्या कहिएगा? पार्थिव कहिएगा कि भूतलक्षी कहिएगा? सब भूत करके दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन 45 जो है इसका सही जवाब इसमें से सी हो जाएगा, भूतपूर्व कहा जाता है। भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व विधायक। ठीक, अब इसके बाद 46 को देखते हैं। वह कन्या जिसका कि विवाह होने वाला है उसको क्या कहा जाएगा? तो पति को चुनेगी तब पतिंबरा कहा जाएगा। सूर्य नहीं देख पाएगी, जब विवाह करके जाएगी, घूंघट में रहेगी, तो उसको असूर्यम पश्या कहा जाएगा। और उसका पति चला जाएगा कमाने और वो बैठ के रोएगी तो उसको प्रोषित पतिका कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हो रहा है ना कि उसका विवाह होने वाला है, तो मजे की बात यह है कि उसको वैवाहिकी कहा जाता है। सारा जो यहाँ पर संबोधन है वो कन्याओं के लिए रख दिया गया है। इसके बाद 47 को देखते हैं। मजे लेकर थोड़ा पढ़ना चाहिए, बाकी रीति रिवाज तो अपनी जगह है। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्यु को जीत लेता है तो उसको क्या कहा जाएगा? मृत्युंजय कहा जाएगा। सीधी बात है, इसमें तो आप आराम से कर सकते हैं। यमराज, उनसे तो मृत्यु परे ही रहती है, वो मृत्यु को ले आने वाले देवता है, मृत्युंजय कहा जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। प्रश्न संख्या 48, वह राजकीय धन जो कि किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? तो यहाँ जो शब्द दिया है सब्सिडी, सब्सिडी किसी को भी मिल सकती है, किसान ही उसमें एकमात्र नहीं होते। अनुदान और अयाचित लिखा हुआ है, लेकिन तकावी इसके लिए एक परफेक्ट शब्द है जिसको कि हम चुनेंगे। इसके बाद 49 की ओर चलते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, परोपाय, ठीक है, परोपाय ऐसे लिखा हुआ है, अनन्योपाय, अनिवार्य और अवैकल्पिक, इसमें से कौन सा होगा? तो 49 जो आप देख रहे हैं ना, इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा बी वाला, अनन्योपाय। मतलब अनन्य उपाय, यानी अन्य कोई उपाय नहीं है, एक उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, सिर्फ एक उपाय। प्रश्न संख्या 50, जिस विषय की किसी विषय की पूरी छानबीन, उसको क्या कहेंगे? छानबीन का जो एक पूरा क्रम होता है इसको क्या कहा जाएगा? पीछे हमने देखा था विवेचन, है ना, वही चीज यहाँ दोहराई जा रही है। अब इसके बाद 51वें प्रश्न को देखिएगा। आदर शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो आदरकारी होगा, आदरपूर्वक होगा, आदरणीय होगा, या कोई नहीं होगा? तो 51 को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। इसमें से करेक्ट आंसर, अब ये विशेषण विशेष्य वाला है, सही जवाब इसका क्या होगा? आदरणीय हो जाएगा। ठीक है, आदरणीय। प्रश्न संख्या 52, उत्कर्ष का विशेषण रूप क्या होगा? तो उत्कृष्ट हो जाएगा, है ना, आराम से आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 53, दया एक संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है, इसका विशेषण रूप क्या होना चाहिए? दयालु, दयनीय, दयावान, या फिर सभी? तो सभी होने चाहिए। ये सारे जो है ये दया से ही बने हुए विशेषण हैं। यह करेला कड़वा है, इस वाक्य में विशेषण की अवस्था क्या है? करेले की तुलना किसी और चीज से हो रही है? ये तो नहीं कहा जा रहा है कि ये करेला खीरे से कड़वा है, या फिर यह करेला सबसे कड़वा है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ कहा जा रहा है कि यह करेला कड़वा है। तो ऐसे में ये विशेषण कैसी अवस्था में है? अपनी मूल अवस्था में है। यहाँ तुलना का भाव ही नहीं है, तो मूलावस्था। प्रश्न संख्या 55, यहाँ देखिए, प्रिय विशेषण के साथ इस्तेमाल होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं होगी? तो अब यहाँ प्रिय जो विशेषण शब्द है उसको आप कौन सी संज्ञा के साथ नहीं चिपका सकते हैं? विषय के साथ, कवि के साथ, मित्र के साथ, बैरी के साथ। तो प्रिय विषय, गणित मेरा प्रिय विषय है, हिंदी मेरा प्रिय विषय है, चिपका सकते हैं आप। यह मेरे प्रिय कवि हैं, यह मेरा प्रिय मित्र है, और यह मेरा प्रिय बैरी है, अर्थात प्रिय दुश्मन है। दुश्मन भी प्यारा होता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर आप प्रिय विशेषण को बैरी के साथ नहीं लगा सकते हैं, और इसीलिए डी को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 56 को देखिए। घनिष्ठ,
घनिष्ठ शब्द जो है ये विशेषण का मूल रूप है। इसकी उत्तरावस्था आपको बतानी है, इसमें से कौन सी होगी। तो 56 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, घनिष्ठतर। ठीक, तर लगाएंगे तो उत्तरावस्था होगी, तम लगा देंगे तो उत्तमावस्था हो जाएगी। इसके बाद 57 में आसुरी शब्द के बारे में पूछा गया कि ये है क्या, अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है या विशेष्य है। तो असल में मूल रूप से ये विशेषण है। आसुरी जो है ये असुर से बनने वाला विशेषण है। 58 को देखिए, लीटर और बैरल ये विशेषण है, लेकिन किस प्रकार के विशेषण हैं ये आपको बताना है। तो लीटर और बैरल में हम क्या नापते हैं, किसी चीज़ का परिमाण नापते हैं, संख्या नहीं नापते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे, है ना। इसके बाद 59वां देखिएगा, केवल शब्द जो है ये विशेषण है, माफ कीजिएगा, केवल शब्द का विशेषण इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। केवल जो शब्द है ना, इसके लिए विशेषण बनेगा क्या इससे, केवलम, कैवल्य, कोमल, कोई नहीं, तो कैवल्य होगा। ठीक, कैवल्य को चुनेंगे तो हमारा बी वाला विकल्प ठीक हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न को देखिएगा, चौथे आदमी को बुलाओ, सामने जो व्यक्ति खड़े हैं उसमें से चौथे आदमी को बुलाओ। तो अब ये क्या है, इसमें जो चौथा शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है, ये पूर्ण संख्यावाचक है, अपूर्ण संख्यावाचक है, क्रमवाचक है या समुदायवाचक है। तो पहले ही हमने पिछले टेस्ट में देखा था कि तीसरा, दूसरा, पांचवा, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये कैसे होते हैं, क्रमवाचक होते हैं। मतलब संख्यावाचक में भी अगर हम प्रकार बांटेंगे तो ये क्रमवाचक में आएगा। तो इसीलिए हम 60वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी चुनेंगे, क्रमवाचक। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। अगले जो बचे हुए मॉक टेस्ट हैं उनको भी अवश्य देखिएगा और रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।